एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते थे। उनको बताते क्या किया इन्होंने, सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हमारी थी, जिसकी वजह से हरियाणा का पूरे देश में नाम चमका था, उसको इन्होंने विफल कर दिया। दूसरा, हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए कहा, जिससे भाग्य अरावली के लिए फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें अरावली के लिए हमने कहा कि अरावली का मामला जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। इस बात का हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं इनको डिफेंड किया और फिर रिव्यू में जाएंगे, इस बात को इन्होंने कोई तसल्ली बख्श नहीं जवाब दिया। इसी तरह कॉलेज इंटरवेंशन हमारे थे, जल भराव पे था और बढ़ता प्रदूषण पे था, धान घोटाले का था, मनरेगा था। मनरेगा का यहाँ स्थिति हो गई कि 8 लाख रजिस्टर हुए और कुल 100 दिन का जो इन्होंने रोजगार दिया 2100 आदमियों को। और पिछला 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जो इसको रोजगार नहीं देते तो आपको कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। एक भी को कंपनसेशन दिया तो ये इस बात से हर वो उसमें नशे के लिए, नशे से हमारा जो नशे से मृत्यु जो है पंजाब से भी ज़्यादा हो रही है हरियाणा में, भ्रष्टाचार है, फिर शिक्षा का मामला है कि हमारे सारे साथियों ने तैयारी पूरी कर रखी थी, स्वास्थ्य का है, फिर हेट स्पीच जो इनकी है मंत्रियों की और विधायकों की उसके बारे में था, और जो जनहित हरियाणा के हित की बात थी जो उठाई कि भाई एक तो चंडीगढ़ का स्टेटस पता करो। रोज हम पढ़ने को मिलता है, कभी तो चंडीगढ़ का स्टेटस बदल रहे हैं, यहाँ दिल्ली की तरह चीम चला रहे हैं। और मैं यही कहा भाई हमारे को स्पष्ट करो ये कि आया चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है। क्यों, पिछले स्पीकर साहब थे, उन्हें कह दिया भाई हमने फैसला कर लिया है 10 एकड़ जमीन हम ले रहे हैं 12 एकड़ के बदले में। अब ये आया अखबार में, गृह मंत्रालय से होगा आप ले ही नहीं सकते हैं। जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है ये फैसला करो, राजधानी है तो हमारे कौन रोक सकता है हमारी जमीन लेने के लिए, हमारे उसके लिए। इसी प्रकार से SYL के मामले में, SYL के मामले में भी जो हमें हरियाणा सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, चंडीगढ़ के मामले में भी, SYL के मामले में भी। SYL जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट का फाइनलिटी अटेन कर चुका, 2002 में आदेश हुआ था। फिर पंजाब ने उसको जो एग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट करने का कहा। मैं 2004 में जब सांसद था तो हमने रेफरेंस करवाया राष्ट्रपति का और वो 2016 फैसला आ गया। और जब ये हुआ, बात हुई, फैसला आया, उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अपना खट्टर साहब ने, उसमें मैं भी था और भी थे, दल के थे, तो ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने ली थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं प्रधानमंत्री। एक बार गए राष्ट्रपति से मिल के आए हम, फिर एक बार गए तो एक गृह मंत्री उस टाइम राजनाथ जी थे तो उन्होंने मीटिंग ली, प्रधानमंत्री नहीं मिले। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील, अटॉर्नी जनरल वगैरह सब बुलाए गए थे और वहाँ मैंने सवाल उनसे पूछा था कि भाई इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा था जी ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो फिर बातचीत करने का कहाँ रह गया। अभी फिर आया एक बार कि भाई हम नहीं इंटरवीन करेंगे, हरियाणा पंजाब आपस में बातचीत करके निपटा ले। बातचीत का क्या मौका है, हरियाणा का है, तुम्हें फैसला कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट कराओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उठाई है, नहर खोदे SYL। तो ये कोई भी आप देखो कि सरकार का रवैया यही रहा, वंदे मातरम लेके आए, हमने वो ठीक है, हमने कहा वो ठीक है भाई, तुम्हारा मकसद क्या है। जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिस संविधान के मुताबिक हम यहाँ बैठे हैं विधानसभा में, उस विधानसभा ने जो 1950 में उसको राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट किया है, क्या तुम्हारी किसी की वो है, बदल सकते हैं उसको।
इसी प्रकार से ये लिया इसका इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो है डोमेन में नहीं है हरियाणा के। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो है, जो मतलब जहां तक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लेजिस्लेचर इलेक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का इलेक्शन है, वो केवल एंड केवल इलेक्शन कमीशन की डोमेन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। और SIR की बात कह रहे थे, SIR सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे है और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जो है अपनी विफलताएं छुपाने के लिए जो उन्होंने ये किया, जिस प्रकार का व्यवहार रहा, ये हरियाणा के लोगों के साथ जो है बहुत वो किया इन्होंने। हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे और बात करते हैं अब नौकरियां जब यहाँ उठा वो सब बाहर की लग रही हैं, डिटेल है सब दे देंगे, ये सब बाहर की नौकरियां लग रही हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो जब हरियाणा की हित की रक्षा नहीं कर पा रही है तो अपोजिशन को मूक दर्शक बनाना चाहते हैं। ये कह के बाहर मैंने बयान पढ़ा है इनका कि भाई SIR डिस्कस, SIR तो हम डिस्कस करने के तैयार नहीं। SIR क्या है? SIR का हमने कोई विरोध नहीं किया। SIR तो मतलब ये है ना, लेकिन रिफॉर्म तो चाहते हैं हम, बैलेट पे डिमांड कर रहे हैं, या ये बार बार समय समय पर रिफॉर्म होता रहता है। पहले अकेली मशीन शुरू हुई, EVM शुरू हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसके साथ VVPAT लगाओ। हम कह रहे हैं VVPAT लग गया, या तो बैलेट पे जाओ या जो पर्ची होती है उसको हाथ में दो, वोटर को पता लगे कहाँ उसकी वोट गई है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे। इस किस्म से है ये तो, लेकिन इनका रवैया यही था, कोई डिस्कस ना करो। पहली दफा हुआ कि ना कॉलिंग अटेंशन ना एडजॉर्नमेंट में, क्यों जवाब देना पड़ता सरकार को, इन्होंने जवाब देने की तैयार नहीं है, क्योंकि एक भी जनहित का फैसला नहीं किया। और आप फाइनेंशियल देख लो पोजीशन क्या हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है, निकाले भाई इसमें। आज क्या स्थिति है, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये 20/8/2025 की, 20/8, उसमें क्या है, हरियाणा रैंक्ड 14 आउट ऑफ 18 एट द नंबर ऑफ, ये है अपना 14 नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो लिखा है, हम 14वें नंबर पे 18 में से। कहा है फिस्कल। फिर नीति आयोग को रिपोर्ट है कि स्टेट वाइज डेप्ट इंडेक्स हरियाणा स्टैंड एट नंबर 15 अमंग द 18 स्टेट। 15वें नंबर हम कर्जदार है, कहाँ हम जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट्स 23% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्स। क्या होगा, कुछ कोई कार्य होगा, कोई काम होगा। तो ये परिस्थिति उसकी है। यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इन टोटल एक्सपेंस डिक्लाइन फ्रॉम 16.4% जो 18-19 में था, वो 22-23 में घट के रह गया 34%, 9.7। मतलब इतनी, और कर्जा इन्हीं के मुताबिक पिछली बार जो था बजट में जो दिया था, इन्होंने अपना इंटरनल डेप्ट 3,52,819 दिया था और स्मॉल सेविंग का 48,000, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 68,995 और एडिशनल लायबिलिटी अनपेड जैसे डिस्कॉम की और इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिपार्टमेंट की थी वो 46,000, 5,16,000 अपना 7 करोड़ ये कर्जे में डूबा हुआ है। अब तो इस साल तो और भी बढ़ जाएगा, बजट आएगा इस साल और भी बड़ा मिलेगा। तो स्कूल एजुकेशन में देख लो, एम्प्लॉयमेंट में देख लो, पुलिस की कितनी पोस्ट खाली पड़ी है। जो 4 लाख कुछ एम्प्लॉयज थे, मेरे ख्याल में आधी पोस्टें खाली पड़ी हैं। यूनिवर्सिटीज की आप देखो, जो शिक्षा है 50% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट यूनिवर्सिटीज की खाली पड़ी है।
40% डॉक्टर हैं। मतलब स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। बिल्कुल ऐसा हरियाणा को जो नंबर 1 प्रदेश था आज पीछे कर दिया, पौधाओं से नीचे आ गया। अब आप कोई सवाल पूछ लीजिए। तो ये जो 3 दिन का सेशन है, 3 दिन का जो सत्र हुआ, इसको आप कैसे देख रही है? व्यर्थ गया कैसे? व्यर्थ किया है जान के इन्होंने। जनहित का कोई मुद्दा नहीं उठाया, हरियाणा के हित का कोई सवाल जवाब नहीं दिया। जैसे चंडीगढ़ का मामला है, एसवाइएल का मामला है, विश्वास प्रस्ताव के जितने मुद्दे उठाए थे उसमें से एक भी नहीं। जैसे राशन कार्ड की बात थी, जब वोट लेने से पहले की बात थी तो राशन कार्ड बढ़ा दिए, बाद में काट दिए। मतलब 2024 में 2,13,49,000 BPL बना दिए, बेनिफिशियरी। BPL बेनिफिशियरी हो गए ना, बेनिफिशियरी बना दिए। हाँ, जबकि 280 या 78 लाख जो है, 2,80,00,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन है। इसी प्रकार से जो कोई एक भी वायदा पूरी, इन्होंने कहा इलेक्शन से पहले कि भाई ये लाडली बहन का योजना लेके आए हैं, लाडो, हाँ, तो उसको कि भाई हम 2100 रुपये सारी महिला को देंगे। क्या घोषणा पत्र है, 18 साल से ऊपर, वो उनकी संख्या बनती है 85 लाख। और जब देने की बात आई तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-4 लाख पे 1.5 लाख नहीं, रजिस्ट्रेशन का ही 4-5 लाख ना दिए। क्यों? आमदनी जो है घटा के 1,80,000 से 1,80,000 की आमदनी में BPL होता है, उससे भी घटा दिया, 1 लाख कर दी। तो हर कोई इनका वायदा एक भी पूरा नहीं किया। तो उस बात को विफलता, किसानों के मुआवजे की बात थी, कह दिया सब मुआवजा है। पूरे उसमें 5 लाख 5.5 लाख किसानों ने क्लेमेंट थे जिन्होंने क्लेम किया, लेकिन दिया कितने को भाई? 50,000 को। बाकी कहाँ जाएंगे? और कहते हमारे को जब मेरी वो जो इस पे है पोर्टल पे दो भाई। एक बात तो सैटेलाइट से आपको किसान जब पराली जलाता है उसका धुआं तो दिख जाता है, पानी में डूबे पड़े किसानों आपको वो नहीं दिखता। सैटेलाइट फिर किस नाम की है भाई? उस पर तो फट मुकदमा कर देते हैं दर्ज। हालांकि पोल्यूशन में पराली का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, 1-1.5% होगा, लेकिन उन पे तो फटाफट मुकदमा दर्ज करेंगे, कर देंगे। बाकी पूछ रहे हैं, बात बता देंगे। अच्छा सर, ये सेशन जो चला 3 दिन, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साल अभी सरकार के हुए हैं, संख्या पूरी है, क्या लाने का मकसद था? आपका ही संख्या घट गया सर लास्ट में। नहीं, हमारा कोई संख्या नहीं घटा। 24 हो गए जाते जाते आप। नहीं, क्या वोट पड़ी है? वोट पड़ी है? कौन सी वोट पड़ी है? जो बाहर गया, कौन सी वोट पड़ी है मेरे को बताओ ना। आपको बगैर ज्ञान के बात मत किया करो। तो लाया क्यों गया अविश्वास प्रस्ताव? लाए हमारा हक है लोगों की आवाज उठाने के लिए। और क्या, जो जन समस्याएं हैं, जो हरियाणा का अहित हो रहा है, इसको कौन उठाएगा? हमारी जिम्मेवारी है। और वो तरीका है कि अविश्वास प्रस्ताव से, क्योंकि हरियाणा की जनता इस सरकार में विश्वास खो चुकी है। उनकी भावना व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है। सही बात है। जवाब सुने तो सही, कांग्रेस बात सुनती नहीं है, पहले ही वॉकआउट कर जाती नहीं, है। हमने 1.5 घंटा सुनी, 1.5 घंटा तक सुनी हमने। लेकिन वो मैंने कहा कि भाई आप कौन रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं दी हमारे को आखिर तक। किस बात की सुने? ये सबसे पहला वो है, जब कोई 84 में रेजोल्यूशन आता है, पढ़ते ही सब मेंबरों के पास कॉपी जानी चाहिए उसकी। अब तक नहीं मेंबरों को कॉपी मिली। क्या मकसद है भाई? जब एक उनका जो 2 लाइन पढ़ी, वो लिखा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे वो है ही नहीं। जो
डोमेन में नहीं है। या तो वो स्टेट के बारे में करते, पंचायत इलेक्शन के बारे में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में करते, तो हम वही तो प्रस्ताव हम मांगते रहे, प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन वो प्रस्ताव लेकर आए थे सर, प्रस्ताव लेकर आए सर, वो प्रस्ताव लेकर आए थे वोट चोरी का, आप वॉकआउट कर गए। लेकिन सर उसमें जब चर्चा हुई पूरे सदन में, देखिए तो आप भी बगैर नहीं, माफ करना आपने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वोट चोरी पर ही चर्चा करी ना। मेरी बात सुनो, वही तो बात है, आपको पता नहीं प्रस्ताव पढ़ा आपने सर? वोट चोरी का प्रस्ताव आया, सत्ता पक्ष ने बात प्रस्ताव वोट तो चोरी हम करी ना। लाएंगे। वो प्रस्ताव था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, वोट चोरी का था ही नहीं प्रस्ताव। वो सरकार ने तो बात वोट चोरी की रखी। अरे उसको कह जाओ, बेटा आप पढ़ के देखा करो पहले वो प्रस्ताव की, वो देखो जो वोट चोरी का आप लोग नहीं क्लियर कर देता मैं तेरे को। जो प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कहा, व्हाट इज नॉट आवर डोमेन। अगर वो कहते हैं भाई चोरी, वोट चोरी का, तो हम बात करते। वोट चोरी का तो प्रस्ताव हम लेके आएंगे अगली असेंबली में, समझे ना? फिर जवाब देना पड़ेगा इनको। जब आप लोग बाहर आ गए तो वो आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं, एक आपके विधायक के खिलाफ प्रिविलेज आ गया है, तो इनको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक विधायक के खिलाफ प्रिविलेज की बात है, अरोड़ा साहब ने कहा था और मैंने स्वयं वो खड़े होकर कहा था कि भी जो इस सदन का सदस्य नहीं है कोई भी, उसका हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो इसको डिलीट किया जाए। उसी टाइम डिलीट हो जाना चाहिए था। आप देख रहे विटनेस थे ना जब मैंने कहा, खड़ा होकर मैं, तो डिलीट क्यों नहीं किया उस टाइम? डिलीट कर देना चाहिए था उसी टाइम। मैंने स्वयं खड़ा होकर कहा, मेरे सदस्य ने कहा था, मैंने कहा था कि डिलीट किया, और उनको मैंने कहा, वो अब टाइम मांगता रहता है, टाइम मांगता है। देखिए, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा शीतकालीन सत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसमें नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया कि हरियाणा के मुद्दे थे, लेकिन हमें विपक्ष को ये लोग मूक दर्शक बनाना चाहते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब नहीं आया। ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर से जो है वो मुद्दा उठाया गया है। अरावली को लेकर शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए बोला कि अरावली पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं की गई। इलेक्टोरल रिफॉर्म इनके डोमेन में नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया। SIR पर चर्चा का विरोध हमने नहीं किया, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया गया। फाइनेंशियल हेल्थ में हम चौथे नंबर पर है। अरावली को लेकर शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए बोला गया। यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। वोट लेने के बाद BPL कार्ड काट लिए गए। विपक्ष को ये लोग मूक दर्शक बनाना चाहते हैं। तो देखिए, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम तरह की बातों का उल्लेख कर रहे हैं। उनकी ओर से तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम कांग्रेस विधायकों के साथ नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हरियाणा के मुद्दे थे, लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया। और स्टैंड था, अब रिव्यू में जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो PIL होगा। और वो डिस्कशन के लिए हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए दिया था, ये एक्सेप्ट नहीं किया। वही तो हरियाणा के हित है, उनकी तो बात देखते नहीं ना। ये था कि जवाब जब दिया गया, वॉकआउट का इशू था, जो मुद्दे उठाए थे नो कॉन्फिडेंस में, जो मैंने बताए हैं सारे मुद्दे नो कॉन्फिडेंस में उठे थे, उसका किसी का जवाब नहीं दिया। वो टनल सारे हिंदुस्तान ही घुमाते रहे, टनल में घूमते रहे। हम कह रहे भाई जवाब दो, 7 मंत्रियों ने जवाब दो। मैंने कहा तुम जवाब दो भाई, जो नो कॉन्फिडेंस में जो पॉइंट उठाए हैं, चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, SYL का क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, वो जवाब तो दिया नहीं, टनल पे घुमाते रहे। तो विश्वास है हमारे को, क्योंकि उनकी मंशा ये थी डिस्कशन ना हो। इसमें जो
कार्यसूची में 100 के पास थे। इसमें लेकर प्रस्ताव करेंगे कि मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जाए। ये प्रस्ताव इसमें लिखा था, वहाँ जो पढ़ा वो यही पढ़ा, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का लिखा ना उन्होंने, जो हमारे पास आया। हाँ, इतनी आई बस। चल रहे मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जाए। ये प्रस्ताव ये लिखा अरे मेरा कागज दिखा दीजिए। इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐसा है, जो हमारे पास आया ना वो ये भाई जो हमारे पास एजेंडा आया। मेरा सवाल चुनाव सुधार हिंदी में, इलेक्शन रिफॉर्म अंग्रेजी में, हाँ, ये लिखा हुआ है जो पढ़ रहा हूँ मैं, फिर हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भी आपको रूल तो ठीक है भी इसमें कर सकता है नहीं कर सकता, वो जो आपने दलीलें दी सुनी हमने समझा। मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। चुनाव सुधार आ गया ना, चुनाव सुधार का हमारे को अधिकारी। तो देखिए, शीतकालीन सत्र को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से तमाम बातें यहां पर कही जा रही हैं। हरियाणा के मुद्दे थे लेकिन हमें टाइम नहीं मिला, ये उनकी ओर से कहा गया। विपक्ष को ये लोग मूक दर्शक बनाना चाहते हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब ही नहीं आया, क्योंकि इस बार के सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे कांग्रेस पार्टी, जो कि खारिज हो गया। विपक्ष को ये मूक दर्शक बनाना चाहते हैं, तो सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की